अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद महर और आप आज़ाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अरसे के बाद ही वीडियो बना रहा हूं, कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं बना सका था। लेकिन ये वीडियो स्पेशली खास पाकिस्तान के अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें इलेक्शन के हवाले से जो धांधली हुई है और मुल्क के जो सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है कि मुल्क की सूरत हाल कैसे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के अवाम को। उसके हवाले से पीर साहिब पागोड़ पगारा जो सिंध के रूहानी पेशेवर है, जो जिसके मुरीद हिंद सिंध में है, उन्होंने कल एहतजाज के हवाले से 16 फरवरी को हैदराबाद में जो है ना वो एहतजाज कॉल रखी है। उस हवाले से लोग इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से जो है ना उसके जो मुरीद हैं और उसके अलावा सिंध से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं सारे वहाँ पे जा रहे हैं। पीर साहब पागारो कि जो है ना जब भी पाकिस्तान पे मुसीबत आई तो पीर साहब पागारों ने अपने हुर्रों और अपनी जमात के साथ पाकिस्तान की हिफाजत की। जिस टाइम सिखों ने पाकिस्तान पे हमला किया था, पाकिस्तान की औरतें उठा के ले जाते थे सिख और वहाँ पे जाके उन औरतों को इस्तेमाल करते थे, उनकी बदमाशी थी। यहाँ की नौजवान औरतें उठा के वहाँ ले जाते थे। उस टाइम सिखों ने उनके साथ जंग की थी, पीर साहब पागारों के हुक्म पे जंग की थी और सिखों को जो है ना वो रास्ते में मारे थे। बहुत सारे सिखों को उन्होंने कत्ल किया था और हिंदुस्तान का ये जुल्म पीर साहब पागारों की वजह से जो है ना वो पाकिस्तान से सिंध से खत्म हुआ था। उसके बाद जब पाकिस्तान पे मुसीबत आई, जंग शुरू हुई, तो उसमें पीर साहब पागारों के जितने भी हुर थे और फौज थी, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर संभाले और उन्होंने अंग्रेज के साथ जंग की। जब अंग्रेज के साथ जंग की, वो अंग्रेज उनको मार रहा था, उनको शहीद कर रहा था, उनको जो है ना मशीनों में डाल के दो हिस्से कर रहा था, उनको जो है ना उनकी चक्की पीस रहा था लोगों के। फिर भी लोग एक ही नारा लगा रहे थे, भेज पगारा, भेज पगारा, भेज पगारा, अपने मेंटेन से नहीं हट रहे थे। तो उनकी वजह से अंग्रेज जो है ना यहाँ से खौफज़दा होके हमारा मुल्क छोड़ के चला गया और हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ना वो आज़ाद हुआ था। तो अभी पीर पागारो साहब ने जो एहतजाज कॉल दी है, इस एहतजाज कॉल का मकसद और इस एहतजाज कॉल का मकसद ये है कि पाकिस्तान की सलामती, सिंध की सलामती और सिंध के लोगों की सलामती। क्योंकि अगर इसकी ये पीर साहब पागारों का जो अभी एहतजाज कॉल पीर साहब ने दी है ये कामयाब होती है तो सिंध के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद होगी, पाकिस्तान के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर पीर साहब पागारों को पहले ही डील कर दी तो 2-3 महीने पीर साहब पागारों को पहले ही उन्होंने कहा था कि आप हंस लीग पार्टी को एक्टिव करें, हम आपको वफाक में भी सीटें देते हैं। और सिंध में भी पीर साहब ने कहा कि जी हमारी ये सब हमारे दोस्त हैं, मैं दोस्तों के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। एक ही सच्चा इंसान है सिंध में जो सिंध के हवाले से अपने दोस्तों के साथ वफा करा। दूसरा इमरान खान जो पाकिस्तान का वाहिद लीडर बन चुका है, जेल में होते हुए भी इमरान खान की जो पार्टी आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान के नाम पे जीत गए। अभी देखते हैं कि अगली जो हुकूमत बनती है वो किसकी बनती है, ये 16 फरवरी के बाद तय होता है। आप लोगों का क्या ख्याल है, किसकी हुकूमत बनेगी? मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।